जय हिंद। आज की इस वीडियो पे जो है हम जो है आपके लिए लाए हैं क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र विषय फिजिक्स एनसीईआरटी के जो क्लासेस जो है हम चला रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, उसका लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने जो है लेक्चर नंबर 6 तक ऑलरेडी जो है फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर लिया था, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको इसका हल करना है। ठीक है, इसकी आप गणना करेंगे, प्रूव करेंगे कि तुलना कैसे करना है। तो यहाँ पास हम आपको बता दें कि हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसके हमने पहले वाले टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हो, ये वाला कॉन्सेप्ट ईजिली जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसी से जो है रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का हमने फार्मूला पिछले जो है लेक्चर में हमने प्रूव किया था, वो क्या था, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r का क्यूब, और इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन प्रति कूलम। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और हम यहाँ पास बता दें, आपने अक्षीय स्थिति में हमने वापस क्या सॉल्व आपको कराया था, वहाँ पे था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब था। ठीक है, यहाँ पास 1 नहीं था, यहाँ पास E1 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको यहाँ दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है, एक अक्षीय स्थिति की और एक निरक्षीय स्थिति की। ठीक है, इस कारण से हम यहाँ पास E1 और E2 को जो है कैरी करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एवं, सेम लाइन हमको इसमें भी लिखना है, हम एवं निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला हमने क्या निकाला था, इसका फार्मूला हमने निकाला था E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने P/r का क्यूब निकाला, सॉरी कूलम का मैंने लिख दिया था, हाँ मैंने कूलम का फार्मूला लिख दिया था। तो E2 = क्या था, निरक्षीय स्थिति में ये फार्मूला था, और इसकी यूनिट क्या लिखना है आपको, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको बस अपने जो है आप कॉन्सेंट्रेट के साथ जब भी ये वीडियो देखें तो आप अपने नोट्स और कॉपी पेन को साथ में रख के देखें, ताकि आपको वीडियो को देखते देखते ही नोट्स बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि आप अगर वीडियो को देखते देखते अगर आप नोट्स बनाएंगे अपनी, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नोट्स बनाते समय ही याद हो जाएंगी। ठीक है, आप लर्न कर लेंगे। और मैंने बता दूँ कि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है। उसी से रिलेटेड ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 2 या 3 नंबर पे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे अपन, अब देखिएगा जो सेम चीज़ें हैं, जैसे E1 है तो हमने E1 यहाँ पास लिखा =, अब आप यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें यहाँ पास देखने को आपको मिलेगी। ये देखिए, मैं यहाँ पास सर्कल लगा रहा हूँ, लेकिन आपको सर्कल नहीं लगाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यू देखिए, जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, ठीक है, ये, और आपको ये सेम पूरा वैल्यू देखो आपको सेम मिल रही है। ठीक है, तो हम इस पूरे वैल्यू के जगह में E2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 था और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 है और E2 हो जाएगा हमारे पास। इस
E2 तो हमने सेम लिखा, और इस पूरी वैल्यू की जगह में हम देखिए ये पूरी वैल्यू ये जो है E2 से मैच कर रहा है, E2 के इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, E2 लिख दिया। और यही चीज़ हमको जो है तुलनात्मक जो है अध्ययन करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पास बता सकते हैं कि स्पष्ट है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति, अगर आप मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको प्रॉब्लम जा रही हो राइट डाउन करने में नोट्स, तो आप मेरे वॉइस के थ्रू भी जो है अपने नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। ठीक है, आपको बस यही एकदम छोटा सा शॉर्ट सा एकदम क्वेश्चन था, और यहीं तक आपको जो है ये सिद्ध करना था। ठीक है, आपको यही चीज़ जो है वैल्यू निकाल के लानी थी, और यही तक था। बहुत ही शॉर्ट एकदम क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इजी वे पर जो है हमने आपको बता दिया। कई बार जो ये पॉइंट्स बोला है कि E1 = 2E2, यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने गुना होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक जो है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत ही सीक्वेंस से आपको सारे नोट्स को आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए, और बहुत ही एकदम सुंदर से इस वर्ड्स में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप अपने बेहतर और सुंदर से नोट्स आप बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके 4 मार्क्स में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो है हम NCERT के हिसाब से जो है अपने जो है टॉपिक को जो है कवर आउट करते हैं, और जो अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम है जैसे UP बोर्ड, CG बोर्ड, MP बोर्ड, उसके सारे टॉपिक्स जो है हम इस बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जो हर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप जो है आप अपने जब भी ये वीडियो देखें तो आप क्या करें, अपने नोट्स को साथ में रख के देखें। ठीक है, तो चलिए अब अपन जो इसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर के मार्क्स में अक्सर जो है पूछा जाता है कि बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और आपको डायग्राम समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये क्या है, सपोज करिए ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक हमारे पास क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जो कि +Q व -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, इनकी बीच की दूरी है 12। जैसे कि हमने और भी विद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि जो है इनकी बीच की दूरी अल्प दूरी होनी चाहिए, और दोनों आवेश जो है एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए क्या है कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पास हम आपको बता देंगे कि यहाँ पास एकांक धनावेश सपोज करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एकांक धनावेश जो है पर क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो होगा क्या, इस एकांक धनावेश से धनावेश होता है हमको पता है, तो क्या करेगा ये -Q को क्या करेगा, आकर्षित करेगा ये धनावेश। ठीक है, और ये धनावेश इस +Q आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पास एक बल का कार्य करता है। ठीक है, ये बल का कार्य करता है, और वो बल क्या होता है आप देख सकते हैं, ये बल होता है F = QE, और इधर भी एक विपरीत बल कार्य करता है F = KE, मतलब कि सेम बल काम करेगा, और यहाँ पर से सदिश राशि होती है बल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पास क्या होता है आपको हम बता दें कि जब इसी के कारण, इन्हीं 2 बलों के कारण जो है एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब हमको जब बल युग्म आघूर्ण की जब दूरी बतानी होगी, तो चूंकि अपन इसमें क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। क्योंकि अपन को जब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लंबवत दूरी बतानी होती है। ठीक है, और चूंकि ये लंबवत दूरी नहीं होती है, ये जो होती है जो दिया गया है विद्युत द्विध्रुव 12 जो डिस्टेंस दिया गया है, ये जो है तिर्यक दूरी है। ठीक है, तो आप इसको जो है लंबवत दूरी नहीं मानेंगे। अब चूंकि अब हम आपको बता दें कि ये जो है समानांतर
है, ये रेखा इस विद्युत क्षेत्र की क्या है, समानांतर है। तो इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, चूंकि मैं यहाँ पर माइनस क्यू आवेश को थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, और तो ये चूंकि समानांतर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये भी थीटा कोण हो जाएगा। और हमको पता है हमने यहाँ पे लंब डाला, क्यों, क्योंकि हमको विद्युत बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि लंबवत दूरी ये ए, हम इसको पॉइंट मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो इसकी जो लंबवत दूरी हो गई, क्या हो गई हमारी AC। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है डायग्राम जो है बलयुग्म आघूर्ण के लिए जो है हमको ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम इसकी जो है रचना करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी बात आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पास आपको लिखना क्या है, सॉल्यूशन पे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, माना AB एक, मान ऐसा लिखिए, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है, जिनकी बीच की दूरी (2l) है। ठीक है, जिनकी बीच की दूरी 2l है, जो एवं ये जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर यहाँ पास लिखना है विद्युत क्षेत्र के लिखिएगा ऐसा, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश यहाँ पे प्लस क्यू आवेश पर जो लगने वाला हमारा बल होता है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है, आवेश पर जो बल होगा वो क्या होगा, आप बता सकते हैं, ये F बराबर QE। और आप इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र E मतलब ये विद्युत क्षेत्र ये E था, दिशा ऐसा है, हमने डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऊपर की ओर हमने जो है लगाया है। तो विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में एवं माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल कार्य करेगा, बल F बराबर QE। आप देख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बल कार्य कर रहा है, F बराबर QE। और इसमें ब्रैकेट में कर लीजिएगा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र E की दिशा में। और इसके बाद आपको जो है ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ठीक है, क्या करता है, कार्य करता है कि बल में ये कार्य करता है, और ये एक बल युग्म का, और ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं।
तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि आपने जो है 11th क्लास में चीज़ें जो है टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा होगा कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो उसी के जो है हमने जो डायग्राम में हमने जो है यहाँ पास बनाया हुआ है, उसी डायग्राम को आपको बनाना है और इसे सारी चीज़ें लिखना है। अब इसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन शुरू होगा, ठीक है, जो कि बहुत सी शॉर्ट टर्म में होगा। तो चलिए मैं इसको अब थोड़ा सा मिटा देता हूँ, या फिर इसी के बाद मैं थोड़ा इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसको आपको आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करूं। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके हम बाद आगे का करते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं अतः करना क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, बल गुणे इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक। तो यहाँ पर बल क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण हमने जैसा कि बताया कि प्लस क्यू आवेश पर ये बल और माइनस क्यू आवेश पर ये बल कार्य करता है। फिर इस प्रकार से ये बल क्या करते हैं, एक दूसरे पर जो क्या करते हैं, बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो टाउ से दर्शाते हैं, और टाउ बराबर बल क्या हो जाएगा, एफ इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी हमने AC जो है क्या किया था, ड्रॉ किया था हम आपको, जैसे कि हमने बताया, और इसके क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक जो है राइट डाउन करना है। और इसके बाद हम आपको यहाँ पास क्या करेंगे, आपको यहाँ पास एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में तो यहाँ पास आप बता दें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा, लंब हमारा AC है। हम आपको बता दें कि जो थीटा के सामने वाली भुजा हो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, कर्ण, और ये आधार होती है। आपको ध्यान में रखना होगा, हमने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ये सारे टॉपिक जो है ऑलरेडी जो है कवर आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पास, AC है, और कर्ण क्या है हमारे पास, AB, ठीक। चूँकि अपन अगर आप फार्मूला अगर साइन थीटा का अगर आपको डाउट हो रहा होगा बोलने में, तो आप यहाँ पर साइड में लिख भी सकते हैं बताने के लिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास आपको ध्यान में आया। तो अब हम आप यहाँ पास से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास से हम जो है आपको AC की वैल्यू जो है अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पास से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB साइन थीटा। और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है AC बराबर, AB का मान दिया है 2L। देखिए AB की जो दूरी है कितनी है, 2L। तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है AC का वैल्यू आ गया 2L साइन थीटा। तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या फिर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जो है इसके बाद आप अपने नोट्स को बेहतर ढंग से जो है राइट डाउन कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप कुछ आपने जो है राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पास से यहाँ तक से मिटाता हूँ। चलिए, थोड़ा सा मेरे को और मिटाना पड़ेगा। तो आई होप को आपने यहाँ तक जो है कवर आउट कर लिया होगा अपने नोट्स में। अगर नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को बैक करके आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से हमको समीकरण 1 की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने नोट्स में समीकरण 1 से आपने ध्यान दिया होगा कि समीकरण 1 ने हमने क्या लिया था, टाउ इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, F इंटू AC लिया था, ठीक है। तो हम वहीं पास वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू F की जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं, ठीक है। और AC था इंटू AC था, ठीक है। आप समीकरण 1 देखिएगा अपने नोट्स में कि वहाँ पास क्या था, F इंटू AC था, यानी टाउ इज इक्वल टू आपका कुछ ऐसा था, ठीक है। तो F की जगह में हमने QE लिख दिया, और AC की जगह में हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पास ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पास क्या करेंगे, ये देखिए
2QL। हमने पिछले वीडियो में जो है जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था तो मैंने बताया था 2QL 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ, P आ गया, 2QL की जगह में P लिख देंगे और ये E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमको ये वैल्यू जो है मिल जाएगी। इसके बाद जो है हम लिख सकते हैं, आप इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है। और सदिश रूप में अगर हम इसी को लिखना चाहें सदिश रूप में, तो हम जानते हैं दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सदिश रूप में वेक्टर लग जाता है और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ तक अपने जो है क्वेश्चन को जो है अपन को राइट डाउन करना है। और ठीक है, यही बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है, यही बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है। तो आपको यहाँ तक जो है प्रूव करना है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही इजी वे पे जो है आपको समझ में आ रहा होगा और मैं इसीलिए आपको स्पष्ट एकदम इस तरीके से आपको मैं जो है आपको सारे टॉपिक्स को कवर आउट कराता हूं ताकि आप अपने बेहतर से नोट्स बना पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स आने वाले टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के होने वाले हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो आप अपने नोट्स को ज़रूर और बेहतर सुंदर तरीके ढंग से आप एज इट इज़ सेम जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। इसके बाद जो है कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो चलिए हम उस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। चलिए, तो मैं इसको भी थोड़ा मिटा देता हूं कि आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, क्योंकि मुझे दो कंडीशन आपको भी बताना है और वो दोनों कंडीशन आप चाहें तो अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप और भी उसको क्या करते हैं, कंडीशन के बेसिस पर उसको क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप और आगे तक कर सकते हैं, प्रूफ लिख के आगे भी इसको कर दीजिएगा, ठीक है। कंडीशन दोनों। तो पहला कंडीशन क्या बनता है आपका, पहला कंडीशन, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो। अगर हम बोलें कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि जो हमारे ये विद्युत द्विध्रुव क्या था, AB था, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा डायग्राम, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये टॉपिक आपको बहुत ही जो है हार्ड लगेगी और टफ जो है समझ में भी फिर नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये मैंने क्या लिखा है, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, यानी कि कहने का मतलब कि अगर ये कुछ ऐसा हो, ठीक है, ऐसे इस लाइन की दिशा में, जैसे हमारा ये डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र, तो इसी डायरेक्शन पर ऐसा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा थीटा का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब थीटा का मान जब जीरो होगा तो इस कंडीशन में जो हमारा टाउ का मान है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो जो हमारा टाउ का मान होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा जो टाउ का मान होता है बहुत ही मिनिमम होता है। क्योंकि थीटा का मान जीरो कैसे लिखेंगे आप, तो मैं आपको बता दूं, आपने अभी निकाला टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, कुछ देर पहले आपने निकाला है ना, अभी मैंने बॉक्स करवाया था उसको, PE साइन थीटा। तो अगर हम वहाँ पास थीटा का मान जीरो रखें, ठीक है, अगर हम थीटा का मान जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, पूरा जीरो होता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ये पूरा जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो टाउ होता है, बल युग्म आघूर्ण होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखें, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब लंबवत होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, उस कंडीशन में बोलेंगे, यानी कि लंबवत हो, यानी कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव
विद्युत क्षेत्र के, इस विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। तो लंबवत होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 का मान जब 1 होगा तो ये यहाँ पास क्या बचेगा, पी ई, क्योंकि एक में इसका मल्टीप्लाई होगा तो पी ही बचेगा। तो इस कंडीशन में अगर थीटा का मान अगर हम क्या करते हैं 90 डिग्री करते हैं तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, याद रखना। तो कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ लेता है कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो उस कंडीशन में बल युग्म अघूर्ण क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपके ये कंडीशन जो बनते हैं और आप जो है यहाँ तक आप कर सकते हैं प्रूफ्ड, आपको यहीं तक करना है, ठीक है। तो आई होप आप अपने चाहे तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बल युग्म आघूर्ण का टॉपिक बहुत ईजी वे पर जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो सारे लेक्चर जो हैं आप प्लेलिस्ट वाइज देखें, ठीक है। आपको जाएंगे नोवा सॉल्यूशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ जो है सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही देखें, ताकि अगर आप कोई भी अगर रैंडमली अगर वीडियो उठा के देखते हैं तो वो पिछली वाली लेक्चर से जो है कोरिलेट कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी स्टडी करें तो आप जो है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आप बेहतर ढंग से नोट्स भी बना पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।